Welcome to our next topic, exercise 8.4 क्लास 10 NCERT मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी फार्मूला को देख लिया था और वो सभी फार्मूले मैंने आपको एट ए ग्लांस एक बार लिख रखे रिकैप्चुलेट करने के लिए। आप ध्यान से पढ़िएगा कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा आपको बताया था 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा भी 1 होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा की मल्टीप्लाई भी 1 होती है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोट थीटा इससे उल्टा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब किसके पार्ट से? प्रोडक्ट रूल के। फिर आप बताया था रूल ऑफ यूनिटी, जिसके अंदर आपने प्रूव भी किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इन सभी फॉर्मूला के बेस पर आपका एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है साइन ए, सीकेंट ए, टेन ए, इन तीनों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? आपने कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। साइन ए है, ठीक है। देखो यहां से देखें अगर हम, तो साइन किसके इक्वल है? 1 अपॉन कोसिकेंट के। तो साइन को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन कोसिकेंट। क्लियर हुई बात? कोसिकेंट को मैं लिख दूं कि कोसिकेंट स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर से रूट तो कट सकता है ना। अब यहां से देखिए कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 प्लस कोट स्क्वायर। किसके इक्वल है? 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है ना। ये थीटा नहीं, यहां ए देखा मैं ए ही लूंगा, थीटा होता थीटा लेते। तो बोलिए आपका साइन ए कन्वर्ट करते करते कहां पहुंच गया? कोट की टर्म में आ गया ना। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपका सीकेंट ए। अब आप ध्यान से देखना, सीकेंट को आप ऐसे लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर का रूट, सीकेंट स्क्वायर का रूट। अब सीकेंट स्क्वायर देखिए अपने फॉर्मूला में कहां है? ये रहा, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और टेन किसका अपोजिट होता है? यहां से देखिए टेन किसका अपोजिट होता है? कोट का। तो मैं टेन की जगह क्या लिखता हूं? 1 अपॉन कोट। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब बोलिए सीकेंट भी किसकी टर्म में आ गया है? कोट की टर्म में आ गया। और थर्ड उसने क्या कहा? टेन ए को लिखिए। तो टेन का तो काफी सिंपल है, टेन को तो आप यहां से देख लीजिए क्या लिखते हैं इसको? 1 अपॉन कोट। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको तीन बातों को किस टर्म में लाना था? कोट ए की टर्म में लाना था। यानी इसका जो आंसर आएगा चेंज करते करते उसमें क्या दिखना चाहिए आपको? कोट दिखना चाहिए। अब इसी के बिहाफ पर हम सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए। अगर सीकेंट ए की टर्म में आपको सारे लिखने हैं तो 5 ही तो बचे ना, क्योंकि एक सीकेंट है तो सीकेंट ए खुद ही है ही। अब देखना करना कैसे है। ये कोस है, इसको आप क्या लिखते हो? 1 अपॉन सीकेंट। तो बोलिए कोस का तो काम हो गया, 1 अपॉन सीकेंट आ गया। चलिए 10 पर चलते हैं। 10 का आप देखना है 6 से ना, 10 स्क्वायर का रूट, कोई प्रॉब्लम। और 10 स्क्वायर को आप देखिए यहां से इस फॉर्मूला से 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो बोलो 10 भी किसके टर्म में आ गया तुम्हारा? सीकेंट की टर्म में। कोट क्या होता है? कोट आपने पढ़ा कि 10 से रेसिप्रोकल होता है। कहां पढ़ा? इसमें देखो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा ना, तो मैंने वो लिख दिया। अब आपके पास जो 10 ए है उसको भी अभी आपने कैसे डायरेक्ट किया था? वो एज इट इज चलाते रहो कि स्क्वायर करके रूट किया था, और फिर 10 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था ऊपर? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो बोली कोट भी किसके टर्म में आ गया? सीकेंट की टर्म में आ गया। अब उसके बाद आप देखिए मेन बचे साइन और कोसिकेंट कि हम उनको कैसे करें। इस फॉर्मूला से देखिए आप साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है?
tan थीटा इंटू कोस थीटा, तो मैं इसको लिखता हूं tan A इंटू कोस A। ठीक है, tan A तुम्हारा क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर का रूट, tan की जगह मैंने डाल दिया ना जो आपने डायरेक्ट रखा था, सीकेंट स्क्वायर A -1 अंडर द रूट। और कोस क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट, 1 अपॉन सीकेंट। तो बोलिए आप इसको ऐसे लिखते हैं रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर A -1 डिवाइड बाई सीकेंट A। ठीक है ना, तो साइन भी किसके टर्म में आ गया आपका, सीकेंट के टर्म में। अब कोसिकेंट क्या होता है, अब यहां से देखो कोसिकेंट 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, और साइन आपने ऑलरेडी जो निकाल रखा था ये वाला, तो 1 अपॉन करने का मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है। लीजिए इसका रेसिप्रोकल, दिस इज सीकेंट A और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर A -1। ठीक है ना, इस टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन को निकाल सकते हो। मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सीकेंट A के टर्म में निकाल दिए। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे करें, आप तो आप पढ़ा रहे हो, आपको पता है, हम पहली बारी में कैसे करें। तो आप एक लॉजिक को ध्यान में रखिए। देखिए एक मैकेनिक होता है, उसके पास बहुत सारे टाइप के नट बोल्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार की कीज होती हैं किसी भी चीज को खोलने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो जब वो स्टार्टिंग में काम करता है तो उसको पता नहीं लगता कि किस नट बोल्ट पर कितने नंबर की की लगेगी, होता है ना ऐसा। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर लेता है, एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, तो वो गाड़ी के नट बोल्ट को देखकर बता देता है कि उसके ऊपर इतने नंबर की चाबी लगेगी, और वो अपने असिस्टेंट को चाबी लाने के लिए बोल सकता है। ठीक है, लेकिन वो बोलेगा कब, जब वो बार बार किसी गाड़ी को खोल के देखेगा, बार बार वो नट बोल्ट को खोल कर देखेगा। तो सेम केस ये है, जितने फॉर्मूले हैं वो समझ लो कि तुम्हारी की है। इफ यू आर ए मैकेनिक देन ऑल द फॉर्मूलाज आर योर कीज, और जितने भी क्वेश्चन है वो समझ लीजिए नट बोल्ट आपके। तो जितने ज्यादा नट बोल्ट खोलोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, उतने ज्यादा आपके फॉर्मूले ये याद होते जाएंगे, आपको लगाने के तरीके पता लगते रहेंगे। ठीक है ना, हमारा अल्टीमेट एम होता है कि जो उसने स्टेटमेंट बोली है उस स्टेटमेंट को जस्ट फॉलो करना। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, जिसमें साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू आपसे पूछी गई कि वैल्यू क्या आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, 63 और 27 दोनों एंगल का सम कितना हुआ, 63 और 27 एंगल का अगर सम करके देखें तो 90 हुआ। सिमिलरली नीचे देखिए 17 डिग्री और 73 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम भी कितना हुआ आपका 90। तो 90 जब सम हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है, तो क्या कंसेप्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे करना है, ध्यान से देखना। मैं 27 को क्या लिखता हूं, 90 - 63, और 73 को मैं क्या लिखता हूं, 90 - 70। कोई चेंज तो नहीं है, कहानी तो वही है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 आपने पढ़ा था, 90 - थीटा अगर और साइन आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो कोस। स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो रहेगा। सिमिलरली कोस स्क्वायर 17, कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूला पढ़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बोलिए आपका आंसर कितना हो गया, 1। तो कौन सा कंसेप्ट काम आया, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोबारा देखिए इसी क्वेश्चन को, 25 और 65 इन दोनों का सम कितना है, 90। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गए। पूरे क्वेश्चन में किसी एक को बदल लेता हूं मैं, 65 को क्या लिख देता हूं, 90 - 25। ध्यान से देखिएगा, मैं 65 को क्या लिख रहा हूं हर बार, 90 - 25। अब साइन 25, कोस 90 - थीटा, याद करिए क्या होता है, दिस इज साइन थीटा। फिर उसके बाद दोबारा चलिए, साइन 90 - थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा, साइन 25 इंटू साइन 25 तो 2 बार हो गया ना, साइन स्केयर 25, कॉस 25 इंटू कॉस 25 फिर से 2 बार हो गया, कॉस स्केयर 25। अब बोलिए साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ रखा है 1। तो इस क्वेश्चन में मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन हुआ ये, 8.4 का फॉर्मूला भी लगा है और 8.3 का कंसेप्ट भी लगा है। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर पाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, 4 पार्ट वैसे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट अभी बता रहा हूं आपको। इनको इवेल्युएट करना है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ध्यान से देखना फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है 9, और अगर मैं 9 को कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए मिलेगा ना। आप देखिए सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल था 1 के, तो ये कितना हुआ 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट में देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे तरीका सुनना। हम टेन को क्या लिखते हैं, टेन थीटा को देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखते हैं ना। सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन कोस थीटा। फिर से समझिए, कॉट को क्या लिखेंगे आप, कोस अपॉन साइन थीटा, कोस अपॉन साइन थीटा। और कोसिकेंड को मैं क्या लिख देता हूं, यहां से देखिए 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो मेरे क्वेश्चन में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, 1 2 3 4। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे 4। लेकिन अब मैंने साइन कोस की टर्म में जब बनाया तो कितने आए, 2 ही तो आए ना, साइन और कोस। अब देखिए कैसे करेंगे आप, इसके अंदर से कोस को एलसीएम ले लीजिए, कोस को मैंने क्या ले लिया एलसीएम, तो कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा, बाकी साइन थीटा प्लस 1 आपके एज इट इज। यहां से साइन थीटा को एलसीएम लीजिए, क्या आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बाकी -1 आपका एज इट इज। अब ध्यान से देखना, दिस इज ए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए है, तो दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया ना फॉर्मूला। नीचे वाला सब कुछ एज इट इज, साइन थीटा भी और कोस थीटा भी मल्टीप्लाई में थे। अब इसका होल स्केयर खोलता हूं, ध्यान से देखना क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्केयर मैंने खोल दिया और 1 का स्केयर 1 होता है। नीचे में क्या बचा, साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर है। अब फॉर्मूला पढ़िए, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है 1। तो अगर ये दोनों की वैल्यू 1 है तो -1 क्या करेगा, उसको कैंसिल। साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर था 1 से -1 तुम्हारा कैंसिल हो गया। बोलिए क्या बच गया ऊपर से, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फिर कैंसिल हो गया, तो बोलिए क्या बचा आपके पास 2। तो दोनों को इवेल्युएट करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए पार्ट 3 और पार्ट 4। अब आप देखिए पार्ट 3 और पार्ट 4 में कैसे करना है। इस क्वेश्चन में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 1 2 3, 3 है ना। चलो सिंपल करते हैं, हम सीकेंड को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कोस। सीकेंड हमेशा कोस का उल्टा होता है, बताया था ना आपको। और टेन को ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे साइन अपॉन कोस, टेन को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कोस, बाकी ये एज इट इज बैठा था। अब बोलिए आपके क्वेश्चन में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 2, एक तो साइन है बस और एक कोस है, 3 से 2 पर तो आ गई। अब चलिए कोस ए को एलसीएम ले लिया मैंने, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस साइन है, एलसीएम लिया ना आपने, और 1 माइनस साइन है ऑलरेडी बैठा था। अब बोलो कोई फॉर्मूला लगता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सही है। अब
1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल बचता है कोस स्क्वायर ए के, और डिवाइड में कोस ए ऑलरेडी था, एक पावर कैंसिल कर दीजिए आप, एक पावर बच गई। तो बोलो स्टेटमेंट कितनी बड़ी थी और आंसर कितना छोटा सा आया है। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। इस पार्ट को देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, इस टेन स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बचेगा आपका सीकेंड स्क्वायर। सिमिलरली कोट स्क्वायर को भी ऐसे ही करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ये 1 प्लस कोट स्क्वायर, इधर से देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर के। ठीक है, थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं। चलो सीकेंट किसका अपोजिट होता है, यहां से देखो सीकेंट अपोजिट होता है कोस का, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर कर दूं इसको। सिमिलरली कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट साइन का अपोजिट 1 अपॉन तो साइन स्क्वायर ये हो गया। अब बोलिए इसके डिवाइड में इसको रखा जाए और अगर ये नीचे वाला ऊपर जाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, बोलो क्या मिला साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, लिखते हैं ना साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर वैसे भी। और साइन ए अपॉन कोस ए कौन था, बोलो साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन के चारों पार्ट, चारों के छोटे छोटे आंसर मैंने निकाले हैं। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके 10 पार्ट हैं और 10 के 10 पार्ट आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो 5 क्वेश्चन का ही कोई ना कोई पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा गया कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्रूव करना है। तो ध्यान में रखिए, अब जब क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन के तो इसके अंदर 10 पार्ट हैं, सभी पार्ट में आपको प्रूव करना है कुछ ना कुछ। तो जब भी प्रूव करें तो आपको एक साइड लेकर ही काम करना है। याद रखिए, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट कर दिया तो काम इसी पर करना सारा, राइट हैंड साइड पर कुछ मत करना। ठीक है ना, एक ही साइड को लेकर चलेंगे हम और राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो देखिए कैसे करना, सॉल्यूशन देखते हैं हम। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट देखिए इधर से 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। कोट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर है, ये लीजिए। अब बोलो क्या करना चाहिए अपने को, आप सोचिए खुद। साइन थीटा को एलसीएम ले ले तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इसको क्या लिखते हो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 बार लिख लूं इसको मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज तुम्हारा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप देखिए मेरा क्वेश्चन धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है जो मैं प्रूव करना चाहूंगा। साइन स्क्वायर यहां से देखिए क्या निकलता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या निकला 1 माइनस कोस स्क्वायर। और 1 को 1 का स्क्वायर लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कीजिए 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सोचिए आप, सोचिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है? एक तो पार्ट आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्या बचा 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आपको जो चीज प्रूव करने के लिए बोली जाएगी आप उसी वे में जाएंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखिए। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको कहता है कि प्रूव कीजिए कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया।
तो मैंने कहा ना एक ही साइड लेकर काम करेंगे, तो आइए इस साइड पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। पहला काम मैं एलसीएम ले लेता हूं। पहला काम मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। तो ये कॉस इस कॉस के पास आएगा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के पास जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। एलसीएम लिया पहले मैंने। अब देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे वाला अभी एज इट इज रखेंगे हम, कोई चेंज इसके अंदर नहीं करने वाले। अब आप समझना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये लिख रखा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1, और एक 1 ये रहा, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 1 जा 2 साइन ए, 2 साइन ए वहां से मिल गया। बाकी जैसा था वैसा का वैसा मैंने रख रखा है, ठीक है ना। अब बताइए ऊपर से कॉमन क्या है, 2, और अगर मैं कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचता होगा, नीचे वाला सब कुछ एज इट इज है, ठीक है ना। नाउ दिस इज कैंसिल आउट, तो मैं क्या लिखूं इसको, 2 अपॉन कोस ए है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। बात तो वही है ना, 2 1 जा 2 ही तो होता है, और 1 अपॉन कोस ए देखिए यहां से क्या है, ये कोस अगर डिवाइड में चला जाए तो 1 अपॉन कोस ए क्या बनेगा आपका, सीकेंट ए, तो दिस इज 2 सीकेंट ए, ठीक है ना। इस तरीके से 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके यहां पर हो गए हैं, बाकी के 8 पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।